नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा के 27वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी श्री हरि विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो। फ्रेंड्स, श्री नारायण जी बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा दृढ़धनवा ने सपत्नीक भक्ति पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा एवं आनंद से मुनि की पूजा किया करता था। पूजा को अंगीकार करके मुनि से आशीर्वाद लिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा, मैं पापनाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर वहां से चल दिए। राजा वाल्मीकि को सीमा तक पहुंचाकर अपने महल में वापस आ गए। महाराज दृढ़धनवा को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतः वह अपनी पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान ही इस शरीर में भी रोग द्वेष आदि 6 शत्रुओं का निवास है। कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है। मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूंगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया करूंगा। अब पति के ऐसे वचन सुनकर वह पतिव्रता साध्वी और गुण सुंदरी रानी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री को देवता उसके पति समान होता है, अतः मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। हे नारद, अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य अधिकारी बनाकर अपनी पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा नदी के तट पर जा पहुंचे। पुरुषोत्तम मास शुरू होने पर पूरे मास वे तीनों कालों में स्नान आदि करके पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार स्नान, व्रत और पूजा करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया। फिर वो दोनों इस तरह आदर सहित विमान में बिठा लेकर चला गया। इस तरह रानी राजा सहित दिव्य शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान हुई। पुरुषोत्तम भगवान के लोक में श्री हरि के समीप रहकर वे दोनों आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनाने के बाद श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपनी एक जीवा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई भी मास नहीं है। सहस्त्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे जो भी इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी श्री हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद जी बोले, वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया है। फिर वह अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। हे तपोनिधि, सर्वोजन के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए। वह वानर पूर्व जन्म में कौन था, कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, वह वानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था।
परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे कृदय नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने ना तो कभी हवन किया और ना ही अपने पितरों को तृप्त कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कोई पुण्यादि नहीं किया। स्त्री पुत्रादि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय करने में लगा रहा। माघ मास में उसने तिलों तक का दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। वह बैसाख में धान्य का दान भी नहीं कर पाया और अन्य मासों में भी किसी प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति एवं सूर्य चंद्र के ग्रहणों के अवसर पर भी उसने हवन जप और दान आदि जो करना चाहिए वे उसने कभी भी नहीं किया। वह अपनी निर्धनता का बखान करता हुआ धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहता और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। उस पर पर्याप्त धन था, परंतु हर समय धन की तृष्णा में रहने के कारण वह बहुत ही कृशकाया हो गया था। लोग उसे पास खड़ा भी न होने देते, उसको दुत्कारते और धिक्कारते, परंतु वह सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहां घूमा करता। एक दिन एक बगीचे के स्वामी माली को उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसने उसे बगीचे में रहने को कहा। चित्र शर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उसके कार्यों में भी उसकी सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि कृदय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय के बाद माली ने बगीचे को कृदय पर छोड़कर राजमंदिर में नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता, तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों को तो रखवाली करते करते परेशान हो गया हूँ, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। कृदय की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस कृदय ने 87 वर्ष बिता दिए। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया तो वह रुदन करता हुआ, अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था। आह आह की आवाज आती थी। मुझ मूढ़ की मूढ़ता तो देखो, मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथ गवा दिया। मैंने कोई भी दान नहीं किया, कभी हवन नहीं किया, जब तो दूर की बात है। कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं संवारा और ना ही ठीक से परिवार का पालन किया। मेरा संचित धन पृथ्वी में गढ़ा रहकर व्यर्थ हो गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन कलेश में ही बिताया। इस तरह करुण विलाप करते हुए कृदय को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस कृदय ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसा अधर्म किया है।
धन के लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि अनेकों कुकर्म किए हैं। इसके दो पाप, चोरी और विश्वघात, तो अत्यंत ही जघन्य हैं। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृपण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, फिर इसे चोरी और विश्वघात करने का दंड दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला अध्याय 28वें के साथ हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।